जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। लव यू गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, आप भी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी से मेरी मुलाकात 2 मार्च 2024 में हुई और मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरु जी के मैं बड़े मंदिर जाऊं, और 28 मार्च को ही गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी को होली वाले दिन जब हम गुजिया बना रहे थे तो रात में मुझे मैसेज आया कि बेटा, मैं तुझे कान्हा के साथ बेटा मैं तेरे घर आज कान्हा के साथ आऊँगा। मैंने सोचा कि रात हो गई है, 11 बज गए हैं, अब गुरुजी कैसे। और मैं अपनी सिस्टर के घर में गुजिया बना रही थी, दोनों लोग मिलके ही बनाते हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ और गुरुजी वहाँ आएंगे, मैं कैसे, मुझे कैसे दर्शन होंगे गुरुजी के। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर मैंने क्या किया, गुजिया बनाते वक्त तो मैंने कहा कि बहुत दिन से मैंने भगवान के गाने नहीं सुने हैं, मैंने लगा लूँ। फिर मैंने पहले फिल्मी गाने सुने, क्योंकि मैं हमेशा भगवान के लगाती हूँ और फिल्मी कभी नहीं सुनती हूँ। तो फिल्मी लगाए, फिल्मी सुन रही थी, काफ़ी देर उसको सुना। उसके बाद फिर मैंने कान्हा के भजन लगा लिए। जब मैं गुजिया तलने लगी तो मैंने कान्हा के भजन लगा लिए और कान्हा के भजन सुने। फिर सुनते सुनते फिर मैंने जब कान्हा के काफ़ी देर भजन सुन लिए, मैं कहा मतलब गुरु जी के सुनती हूँ। फिर गुरु जी के लगाए मैंने भजन, और गुरु जी के बस 3 ही भजन चले कि उसके बाद एक तितली हमारे घर में किचन में रात के 2 बजे आ गई, और मैं और मेरी दी दोनों लोग किचन में थे और वो हम लोग के ऊपर घूमने लगी, चक्कर काटने लगी। फिर मैं हाथ धोने लगी, हाथ धो रही थी, वैसे ही मैं बोलने चली कि गुरुजी आए हैं, कि मेरी दी के मुंह से आवाज़ निकली कि कहीं गुरुजी तो नहीं है, ये तितली इस वक्त कैसे आ गई। मैंने कहा हाँ दी, ये गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला था कि मैं तेरे घर कान्हा के साथ आऊँगा। और कान्हा के भजन के बाद मैंने गुरुजी के भजन लगाए तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे बोला था आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लेना। फिर हम दोनों ने हाथ जोड़े और गुरुजी का धन्यवाद किया
कि जय गुरु जी, आपने हमें दर्शन दिए, नहीं तो इतनी रात में 2 बजे कौन आती है तितली, कौन आता है, सब अपने अपने घोंसलों में सोते हैं। मेरे घर में भी सब सो, दी के घर में भी सब सो रहे थे, मैं और दी सिर्फ जग रहे थे। मैंने कहा कम से कम 15 मिनट तक वो तितली किचन में ऐसे ही घूमती रही। हम दोनों हाथ जोड़े गुरु जी का शुक्राना करते रहे, जय गुरु जी, आपने हमें दर्शन दिए, लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। उसके बाद एक दिन मुझे सपना आया सुबह 4 बजे कि मैं वर्किंग हूँ, मैं और अंकल जी दोनों लोग बाइक से जा रहे हैं और ऑफिस के पास ही इनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैं पीछे बैठी थी और ये गिर गए, और मेरे जो लाइन इंचार्ज हैं उन्होंने आके इनको उठाया और उठा के साइड में हम लोगों ने मिल के किया। उसके बाद फिर इनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरी आँख ले जाना था ही, ले गए नहीं, मतलब ले जाने का था, तभी मेरी आँख खुल गई। मैं उस दिन मेरा त्रयोदशी प्रदोष व्रत था। मैं परेशान हो गई कि भगवान क्या है, सुबह 4 बजे का सपना है, कहते हैं सच होता है, क्या है। मेरा दिमाग इतना टेंशन था में हुआ, क्योंकि साल भर पहले इनका एक्सीडेंट बाइक से हो चुका था। इनका पैर 3 जगह से टूट गया था, उसमें रॉड पड़ी थी। भगवान ये क्या करा रहे हो, क्या होने वाला है, बहुत टेंशन थी। पूजा पाठ सब किया मैंने, लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी लग नहीं रहा था। मैंने कहा ऑफिस जाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि मैंने लाइन इंचार्ज के जो कपड़े देखे थे, मैंने कहा अगर वो वही पहन के आते हैं तो आज ये घटना होने वाली है। मेरे मन में था। मैं गई और मैं देख रही थी कि वो कब आए, कब मैं देखूं। मेरी निगाह जैसे उन पे पड़ी, वो वही कपड़े पहने थे। मेरा दिमाग और टेंशन में हो गया। मैंने कहा प्रभु आज ये क्या होने वाला है। मैं शुक्राना करती रही, पूरा दिन शुक्राना करती रही, पूरा दिन इन्हीं पे दिमाग, अंकल जी पे मेरा दिमाग था। क्या होगा प्रभु, क्या होगा प्रभु, कहीं से कुछ गलत खबर ना आ जाए। लेकिन शाम को हुआ, शाम को हम अपने घर आए। मैंने जब इनसे को देखा तो मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। मैंने कहा गुरुजी आप उनके रूप में आके इनको ब्लेस किया, इनको बचाया, इनकी रक्षा की। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, आप हर पल हमारे साथ रहते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो। बस हमें समझना नहीं आता है कि हम अपने प्रभु को कैसे समझें, उनको कैसे महसूस करें। एक बार जब जब गुरुजी मेरे घर पहली बार आए थे, तो मेरे घर में एक लड्डू गोपाल है। मैं उनको बहुत बच्चों की तरह ही मानती, तो भगवान हूँ, लेकिन बच्चों की तरह उनसे बातें करती हूँ। तो मेरी बेटी बोली लड्डू देख लो मम्मी अब गुरुजी को ले आई हैं, अब तुमको प्यार नहीं करेंगी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं लड्डू, मैं प्यार करूंगी। गुरुजी अपनी जगह, आप अपनी जगह हो, मेरे लिए तो सब एक बराबर है ना। तो बोलती नहीं लड्डू, अब तुमको दीदी को याद करोगे, दीदी करेगी, मम्मी नहीं प्यार करेगी। मैंने कहा बिट्टू नहीं, सब गुरुजी सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सब अलग अलग युगों में अवतार लिया है। तभी मैं इंस्टा पे रील्स देख रही थी गुरुजी की, तो गुरुजी के एक रील आई, उसमें गुरुजी थे, भोले बाबा थे और लड्डू थे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पा। मैंने उसको दिखाया और बोला ये देख लो गुरु, तुम अभी ऐसे बोल रही थी ना, ये देखो गुरुजी, लड्डू और भोले बाबा सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। सिर्फ हमने ये सब अलग सोचा है कि ये अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग युगों में अवतार लिया है, लेकिन है सब एक ही, इसलिए ऐसा कभी मत करना। तो बोली गुरु लड्डू मम्मी देख लो तुमको बहला रही हैं। मैंने कहा बहला नहीं रही, सच है बेटा, इसको समझो, गुरुजी ही सब हैं। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी हर रूप में है। आप जैसा क्वेश्चन मन में रखते हो तुरंत गुरुजी आंसर देते हैं। मैंने तो जो भी क्वेश्चन, मैं कभी दुखी हुई हूँ तो जो भी क्वेश्चन मैंने अंदर
अपने महसूस किया है गुरुजी ने। तुरंत मैं उसके बाद मैसेज देखती हूँ, गुरुजी तुरंत उसका आंसर देते हैं। इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास गुरुजी पे है कि मुझे जो कभी भी कोई भी दुख तकलीफ होगी, मैं किससे बातें करूँगी तो मैं तुरंत गुरुजी से ही बातें करती हूँ और गुरुजी मुझे आंसर देते हैं उसका। अपनी प्रेजेंट मुझे हमेशा फील कराते हैं और मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग हमेशा रहना। मैं नादान बच्ची हूँ, मैं पागल हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं पागल हूँ, मुझे किसी चीज़ की अक्ल नहीं है, मुझे किसी चीज़ की बुद्धि नहीं है। आप ही हो सब कराने वाले प्रभु मालिक मेरे, आप ही सब कराना। मुझसे कभी किसी का दिल न दुखे। मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे तरफ से किसी का दिल न दुखे। मुझे कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरी वाणी से ऐसा कोई भी अपशब्द ना निकले जिससे किसी को परेशानी हो। प्रभु मेरा हाथ हमेशा पकड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।